हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सिकुंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंच सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं अमीर खुसरो के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, महान संगीत अमीर खुसरो का नाम संगीत प्रेमी कभी भी भुला नहीं सकते। संगीत को आधुनिक रूप प्रदान करने में अमीर खुसरो का बहुत बड़ा योगदान रहा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं उनका जन्म और स्थान। तो दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में एटा जिला उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन था, जो बलवान से पटियाली आकर बस गए थे। जी हाँ दोस्तों, अमीर खुसरो तेज बुद्धि के व्यक्ति थे। अमीर खुसरो के पिता अमीर मोहम्मद के निधन के बाद उस समय गुलाम वंश के राजा गयासुद्दीन बलवन का उनको राजश्रय प्राप्त हो गया। जी हाँ दोस्तों, वहां पर उनको साहित्य और संगीत के प्रति विशेष लगाव रुचि उत्पन्न हुई। कुछ दिनों तक अमीर खुसरो ने कई राज्यों में अलग अलग जगहों पर नौकरी की। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद वह अलाउद्दीन खिलजी के पास चले गए। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक बहुत बड़ा संगीत का प्रेमी था। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को राज्य का गायक नियुक्त कर दिया। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी को शायरी और प्रतिदिन नए नए गजल सुनाते रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कई अन्य संगीतज्ञ थे, लेकिन उन सभी संगीतज्ञ में अमीर खुसरो को दरबार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं कि संगीत की प्रतियोगिता। तो दोस्तों, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के देवगिरी नामक राज्य पर विजय प्राप्त की, तब अलाउद्दीन खिलजी के साथ में अमीर खुसरो भी गए थे। गोपाल नायक देवगिरी का राज्य गायक था। जी हाँ दोस्तों, वहां पर उन दोनों संगीतों के बीच में एक संगीत प्रतियोगिता आरंभ की गई, जिसमें अमीर खुसरो ने छल कपट करके प्रतियोगिता जीत लिया। खुसरो को गोपाल नायक की काबिलियत की सही परख थी, अतः उससे साथ में दिल्ली ले आया और गोपाल नायक के साथ रहकर संगीत के महत्वपूर्ण कार्य किए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं अमीर खुसरो ने नए बाद राग गीतों की रचना की। जी हाँ दोस्तों, अमीर खुसरो ने उस समय के लोगों की रुचि का अध्ययन किया और उसके अनुकूल नए बाद राग गीत और तालों की रचना की। आधुनिक काल में लोकप्रिय गीत छोटा ख्याल के आविष्कार करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। कुछ विद्वानों की कथानुसार उन्होंने छोटा ख्याल, कव्वाली तथा तराना तीनों का आविष्कार खुसरो ने किया। उनके सभी तराने प्रातः एक ताल में होते थे तथा उसमें फारसी के शेर भी होते थे। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अमीर खुसरो ने कई वादों का जन्मदाता कहा जाता है। जो दक्षिण का बीड़ा था, जिसमें 4 तार होते थे, उन 4 तारों की जगह 3 तार लगाए और उसका नाम सहतार दिया। जी हाँ दोस्तों, सह का अर्थ फारसी में 3 होता है। इसी सहतार का नाम धीरे धीरे बदलकर सितार हो गया। जी हाँ दोस्तों, तबले के संबंध में अमीर खुसरो को इसका आविष्कारक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उनके पखावज को बीच से 2 भागों में बांटकर तबले की रचना की, कुछ नए रागों एवं कुछ पुराने तालों की रचना किया है। जी हाँ दोस्तों, रागों में जैसे पुरिया, साजगिरी, पूर्वी जिला, सहाना आदि। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत बताता चलूं जैसे कि दोस्तों तालों में झुमरा, त्रिताल, आड़ा, 4 ताल, परतो, सुलफाक आदि मुख्य रूप उल्लेखनीय है। अमीर खुसरो कई भाषाओं का जानकार थे। जी हाँ दोस्तों, लगभग 12 वर्ष की उम्र से कविताएं लिखता थे और उसने बहुत सारी पहेलियां बनाई, जिनमें से अधिकांश लगभग 750 वर्षों के बाद आज भी प्रचार में है। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं एक खास पहेली के बारे में। तो दोस्तों वो है कि अचरज बगला एक बनाया, ऊपर नींव तले घर छाया, बास नवल्ली बंधन धने, कह खुसरो घर कैसे बने। बयां का, जी हाँ दोस्तों, ये उन्होंने बयां की, जिसके तहत आपको बताता चलूं कुछ विद्वानों का मानना है कि उसने फारसी और संगीत पर 90 किताबें लिखी, जिनमें से कुछ ही उपलब्ध हैं। सन 1934 में खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया का निधन हो जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ था। उसी समय से समाज से अलग रहने लगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं अमीर खुसरो की मृत्यु। तो दोस्तों उस्ताद के
जाने के बाद अपना जीवन भार स्वरूप लगने लगा और 1335 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में उनकी कब्र उनके उस्ताद के पैरों की तरफ बनाई गई, जहां पर आज भी कव्वाल लोग उनकी याद में उर्स मनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी अमीर खुसरो के जीवन से जुड़ी कुछ बातें, उनके संगीत के प्रति प्रेम। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी स्टोरी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो हमारे साथ शेयर करें ताकि उसको हम अपने चैनल पे ला सकें। दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।